दुनिया में हजारों पहाड़ हैं। कुछ अपनी जबरदस्त ऊंचाई के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ अपनी जानलेवा चढ़ाई के लिए। लेकिन एक पहाड़ ऐसा भी है जो इन सब से बिल्कुल अलग है, कैलाश पर्वत। ये सिर्फ चट्टान और बर्फ का एक ढेर नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी स्थान है जहां आस्था और प्रकृति का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। और यही वो पहाड़ है जिस पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 21,778 फीट ऊंची ये चोटी आज तक अछूती क्यों है। दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों ने तो इससे कहीं ज्यादा मुश्किल चोटियों को भी पार किया है, फिर भी कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाया। इसकी वजह सिर्फ बर्फीले तूफान या खड़ी चढ़ाई नहीं है, बल्कि कुछ और है जो कहीं ज्यादा गहरा है। तो फिर इस पर्वत के पीछे का असली रहस्य क्या है? चलिए इस बात को जरा एक और नजरिए से देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कैलाश से 2000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है, उस पर 6000 से ज्यादा बार सफल चढ़ाई हो चुकी है। और कैलाश पर्वत शून्य, एक भी नहीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक सचेत फैसला है जो आस्था, सम्मान और शायद एक अनजाने डर से लिया गया है। इस रहस्य की परतों को खोलने के लिए हमें सबसे पहले इस पर्वत के आध्यात्मिक महत्व को समझना होगा। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि कई धर्मों के लिए ये एक पवित्र धुरी है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। जो बात कैलाश पर्वत को सबसे खास बनाती है वो ये है कि ये किसी एक नहीं बल्कि चार धर्मों के लिए पवित्र है। हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बत का प्राचीन बोन धर्म। सोचिए, ये एक ऐसा संगम है जहां करोड़ों लोगों की आस्था एक ही शिखर पर आकर मिल जाती है। तो ये एक्सिस मुंडी का आइडिया आखिर है क्या? जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता हो, वो पॉइंट जहां धरती और आकाश एक हो जाते हैं। हिंदू और बौद्ध धर्मों में कैलाश को ठीक यही दर्जा दिया गया है, एक आध्यात्मिक केंद्र जहां से जीवन देने वाली नदियां निकलती हैं और जहां माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। और ये आस्था यहीं पर नहीं रुकती। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के चारों मुख चारों दिशाओं की ओर हैं और हर मुख की रक्षा एक पौराणिक जीव करता है। दक्षिण में निर्भयता का प्रतीक हिम सिंह, पश्चिम में ऊर्जा का घोड़ा, उत्तर में ज्ञान का गरुण और पूर्व में स्थिरता का प्रतीक हाथी। ये पर्वत मानो अपने आप में एक जीवित सांस लेता हुआ प्रतीक है। चलिए अब आस्था की दुनिया से निकलकर एक बार विज्ञान की कसौटी पर कैलाश को परखते हैं। मतलब भूविज्ञान और इंसानी शरीर पर पड़ने वाले इसके असर के बारे में विज्ञान हमें क्या बताता है। अक्सर ये माना जाता है कि कैलाश हिमालय की सबसे पुरानी चोटी है, लेकिन विज्ञान एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। असल में कैलाश को बनाने वाली चट्टानें आसपास के कई पहाड़ों से छोटी, मतलब यंगर हैं। इसकी कहानी शुरू होती है करीब 2.6 करोड़ साल पहले, जब इसके तलछट झीलों में जमा हुए थे। फिर लाखों साल बाद करीब 1.7 करोड़ साल पहले ये ऊपर उठा, और इसका ये जो अनोखा पिरामिड जैसा आकार है वो तो और भी नया है, जिसे ग्लेशियरों ने पिछले 2.5 लाख सालों में धीरे धीरे तराशा है। कैलाश की आधिकारिक ऊंचाई है 6,638 मीटर। ये ऊंचाई इसे एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड वाले जोन में रखती है, एक ऐसा इलाका जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण इंसान का शरीर जवाब देने लगता है। तो यहाँ सिर्फ आध्यात्मिक बाधा ही नहीं, एक बहुत बड़ी शारीरिक चुनौती भी है। जरा सोचिए, इस ऊंचाई पर सबसे बड़ा खतरा होता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस, यानी AMS। जैसे ही कोई 2,500 मीटर से ऊपर जाता है, हवा में ऑक्सीजन कम होने लगती है, जिससे तेज सिर दर्द, जी मिचलाना और भयानक थकान जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। ये शरीर का एक तरह का अलार्म है जो बताता है कि खतरा बढ़ रहा है। और अगर इन शुरुआती अलार्म्स को नज़रअंदाज किया गया तो AMS बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सिर्फ एक मामूली बेचैनी नहीं है, बल्कि ये सेरेब्रल या पल्मोनरी एडिमा में बदल सकता है, जिसमें दिमाग या फेफड़ों में पानी भर जाता है और ये जानलेवा साबित होता है। मतलब कैलाश पर चढ़ना तो बहुत दूर की बात है, उसके आसपास होना भी शरीर के लिए एक जंग लड़ने जैसा है। तो ठीक है, विज्ञान हमें शारीरिक खतरों के बारे में तो बताता है, लेकिन कैलाश से जुड़ी उन रहस्यमयी कहानियों का क्या? चलिए कुछ सबसे मशहूर दावों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि उनके पीछे की हकीकत क्या है। सबसे आम कहानियों में से एक ये है कि कैलाश के पास समय तेजी से भागता है। कई लोगों का दावा है कि वहां उनके बाल और नाखून सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े,
क्या ये मुमकिन है कि फिजिक्स के नियम इस पवित्र जगह पर अलग तरह से काम करते हों? अब वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है। आज तक कोई ऐसी कंट्रोल स्टडी नहीं हुई जो ये साबित कर सके कि वहां समय सच में तेजी से चलता है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत ज्यादा ऊंचाई का तनाव शरीर पर अजीब असर डाल सकता है, लेकिन ये आइंस्टाइन के नियमों को नहीं बदल सकता। ये कहानियां सुनने में दिलचस्प है, पर विज्ञान इन्हें सच नहीं मानता। और फिर आती है सबसे सनसनीखेज कहानी, साइबेरिया के कुछ पर्वतारोहियों की, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कैलाश पर एक सीमा पार की और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में दशकों बूढ़े हो गए। कहानी के मुताबिक 1 साल के अंदर ही उन सबकी मौत हो गई। ये सुनने में भले ही किसी फिल्म की कहानी जैसा लगे, लेकिन ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा कोई अभियान असल में कभी हुआ ही नहीं। इसका कोई रिकॉर्ड या कोई सबूत मौजूद नहीं है। ये एक अर्बन लेजेंड है जो पर्वत के रहस्य को और गहरा करता है, लेकिन इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर रहस्यमयी ताकतें या शारीरिक चुनौतियां असली वजह नहीं है, तो फिर क्या है? दुनिया का कोई भी पर्वतारोही कैलाश पर क्यों नहीं चढ़ा? इसका जवाब विज्ञान या मिथकों में नहीं, बल्कि नैतिकता और सम्मान में छिपा है। रेनहोल्ड मेस्नर, जिन्हें इतिहास का सबसे महान पर्वतारोही माना जाता है, उनकी ये बात बहुत कुछ कह जाती है। उन्हें कैलाश पर चढ़ने की इजाजत मिली थी, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया। उनके शब्द बहुत गहरे हैं। उन्होंने समझा कि कैलाश पर चढ़ना सिर्फ एक शारीरिक जीत नहीं होगी, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान होगा। ये सवाल काबिलियत का नहीं, सम्मान का है। इस भावना को और अच्छे से समझने के लिए पास के ही एक और पवित्र पर्वत माउंट कावाकरपो की दुखद कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। 1991 में वहां एक हादसे में कई पर्वतारोहियों की जान चली गई थी। बाद में एक स्थानीय तिब्बती ग्रामीण ताशी ने एक जापानी खोजकर्ता से जो कहा, वो दिल को छू जाता है। उन्होंने पवित्र पर्वत पर चढ़ने की तुलना किसी के रिश्तेदार के सिर पर पैर रखने से की। एक ऐसा अपमान जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे ये समझ आता है कि कुछ लोगों के लिए ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि जीवित देवता हैं। और आखिरकार इसी सम्मान की भावना और दुनिया भर के पर्वतारोहियों के दबाव के चलते चीनी सरकार ने 2001 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया। कैलाश पर्वत पर किसी भी तरह की चढ़ाई पर आधिकारिक तौर पर बैन लगा दिया गया। अब ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि कानून है। तो अंत में कैलाश पर्वत को किस नजरिए से देखा जाए? ये एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और आस्था की सीमाएं जैसे धुंधली हो जाती हैं, जहां तथ्य और विश्वास एक दूसरे में मिल जाते हैं। एक तरफ ये एक भूवैज्ञानिक संरचना है, एक पहाड़ जिसे प्रकृति ने करोड़ों सालों में बनाया है, और दूसरी तरफ ये एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रतीक है, ब्रह्मांड का केंद्र, देवताओं का घर। शायद कैलाश की असली ताकत इसी में है कि वो एक ही समय में ये दोनों हैं। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया को देखने का सिर्फ एक ही नजरिया नहीं होता। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां हमने हर कोने को नाप लिया है, हर चोटी पर चढ़ाई कर ली है, उस एक जगह का क्या मोल है जिसे हम जानबूझकर अछूता छोड़ देते हैं? शायद कुछ जगहों को रहस्य ही बने रहना चाहिए, जीतने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान करने के लिए।